Hi, welcome. Now let us start our concept limit. जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारा क्रैश कोर्स जो GEE एडवांस का क्रैश कोर्स है वो कैसे चलेगा। तो हमने अपना पहली सेक्शन जो हमारी सेक्शन कैलकुलस सेक्शन को हमने भी स्टार्ट किया था कैलकुलस। आज हमारा कैलकुलस के जो हमारा टारगेट था कि कैलकुलस को हम एटलीस्ट 17 लेक्चर्स लगाएंगे। 17 लेक्चर्स हमारे कैलकुलस को लगेंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ लिमिट। जो GEE एडवांस लेवल की आपकी डेफिनेशन है लिमिट की, उसको हम पहले रिकॉल करते हैं। ओके, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल a। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ओके, आपके पास कोई फंक्शन है f, ओके, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन f, अगर उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है किसी पॉइंट पे, अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है किसी पॉइंट पे, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है किसी पॉइंट पे, ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि फंक्शन टू टाइप्स के होंगे। एक फंक्शन तो ऐसा होगा जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, और कुछ फंक्शंस दूसरी कैटेगरी के जो फंक्शंस होंगे वो कौन से होंगे, जिनके लिमिट एग्जिस्ट होते हैं कुछ पॉइंट्स पर, या फिर जो भी पॉइंट होंगे। हमारा जो कंसर्न्ड पॉइंट है यहाँ वो क्या है, x टेंड्स टू a। मान लेते हैं हम, अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट x टेंड टू a f(x) एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये बात कहना एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन को टेक्निकल डेफिनेशन है, जो लिमिट की जर्नलाइज्ड डेफिनेशन है, जहाँ से हमारी सब डेफिनेशंस हैं जो वो प्रोड्यूस्ड होती हैं। ओके, उसको हम उसको रिकॉल करते हैं। ओके, किसी पॉइंट पे लिमिट का एग्जिस्ट होना, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन किसके साथ होती है, वो लिमिट x टेंड टू a f(x) एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस a का जो डिस्टेंस है, x माइनस a का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। ये क्या, x जब भी x माइनस a का डिस्टेंस या इनका डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो लेस देन डेल्टा आएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि f(x) माइनस l का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। अब ये एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन और डेल्टा है जो ये क्या है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हैं। एप्सिलॉन और डेल्टा हमारे क्या है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स है। मीन्स एप्सिलॉन और डेल्टा एज मच एज स्मॉल, जितना हो सके उतना हम छोटा नंबर ले सकते हैं, ऐसे पॉजिटिव नंबर हैं एप्सिलॉन और डेल्टा। ओके, जब भी किसी पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट होगा, अगर फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट होगा, तो वो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंस है। जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होता है उसका डिस्टेंस वेरिएबल से जो डिस्टेंस है या फिर उनका जो डिफरेंस है वो किससे छोटा होगा, किसी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा होगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये ज़रूर होगी, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये कंडीशन इम्प्लाई करेगी इसको, और ये इम्प्लाई करती है इसको, और ये हमारी डेफिनेशन लिमिट एक्सटेंड टू f(x) एग्जिस्ट, ये डेफिनेशन हमारी यहाँ से क्रिएट होती है, ये हमारी डेफिनेशन यहाँ से क्रिएट होती है। L क्या है हमारे पास, L लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये हमारे पास L आ जाएगा। ओके, जैसे x a की तरफ जाएगा, जैसे x a को टेंड करेगा तो हमारा फंक्शन L हो जाएगा। ओके, L लिमिट हो जाएगा। ओके, कोई एक रियल नंबर होगा, ये L अपने आप में क्या होता है, एक रियल नंबर होता है हमारी सिलेबस में। ओके, ये थी हमारी डेफिनेशन। ओके, अब मैं इस डेफिनेशन को आपको एक एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ। लेट f(x) इक्वल 1/x। ओके, f(x) क्या हमारे पास 1/x है, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा 0 पे, हम चेक करेंगे लिमिट एट x इक्वल 0, मीन्स हमारा a यहाँ 0 आ जाएगा। ओके, जैसे हमारा a 0 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड टू
लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स, ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स क्या मेरे पास 1/x। तो जैसे में x हमारा जीरो की तरफ जाएगा तो ये क्वांटिटी हमारी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, मीन्स लिमिट डजेंट एग्जिस्ट फाइनाइटली, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा फाइनाइटली। तो क्या हम इसको टेक्निकल डेफिनेशन से कैसे देख सकते हैं या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं? ओके, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है 1/x और एट x इक्वल 0। तो आप देखना अब x माइनस ए, ये हमारा क्या है फार्मूला इम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन इप्साइलन। ओके, अब x हमारा x ही रहेगा और a क्या हमारा 0। ओके, x माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ 1/x। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या मेरे पास 1 और l क्या है मेरा, l क्या होता है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स, मीन्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 1/x। वो क्या आ गया था मेरे पास इन्फिनिटी, मीन्स डजेंट एग्जिस्ट। हमारे पास l की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, हमारे पास इस l की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। जब आपके पास किसी l की फाइनाइट वैल्यू ही नहीं है तो आप कैसे डिफरेंस मेजर कर सकोगे? मीन्स आपका वो डिफरेंस कैसे निकलेगा? आपका डिफरेंस आप उसका फाइंड नहीं कर सकते। जब आप उसका डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकोगे तो ये कंडीशन हमारी होल्ड नहीं होगी। ये कंडीशन क्यों होल्ड नहीं हुई? क्योंकि फंक्शन को जीरो पे लिमिट नहीं है। अगर फंक्शन को जीरो पे लिमिट होता तो हमारा ये कंडीशन ज़रूर होल्ड होता। ओके, अगर आप इसी फंक्शन को x इक्वल 1 पर चेक करोगे तो x इक्वल 1 पर तो इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, और फिर जब 1 पर आप इस कंडीशन को चेक करोगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को, तो ये सेटिस्फाई करेगी। कैसे? लेट अस सी हाउ डू दिस सेटिस्फाई। अब जैसे मेरे पास एफ एक्स क्या है, मैं इसको चेंज करता हूँ, जीरो की को किससे चेंज करता हूँ 1 से। ओके, तो एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स क्या मेरे पर 1/x। जैसे x 1 की तरफ जाएगा 1/1 किसकी तरफ जाएगा 1 की तरफ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास l हमारा क्या आ चुका है 1, l हमारा क्या है यहाँ 1, तो उसी l को हम यहाँ 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे और फिर मॉड लेस देन, फिर इसको देखेंगे क्वांटिटी को, ये क्वांटिटी क्या आएगी हमारे पास, क्योंकि हमारा x क्या है x डेल्टा से छोटा है, x डेल्टा से छोटा है तो ये क्या 1 - x मॉड, और ये हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी लग जाएगी। a माइनस बी का मॉड क्या होता है a मॉड प्लस b मॉड। ओके, तो 1/x